आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में जहां हर तरफ से हमारा ध्यान खींचने वाली चीजों की कोई कमी नहीं है, डेविड एलन की गेटिंग थिंग्स डन यानी जीजीडी मेथड काम को मैनेज करने का एक कह सकते हैं क्रांतिकारी तरीका पेश करती है। देखिए, इसका मतलब सिर्फ ज्यादा काम करना नहीं है, बल्कि तनाव मुक्त होकर सही काम करने के बारे में है। तो चलिए इस जबरदस्त सिस्टम को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो इस पूरी बातचीत में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम जानेंगे कि जीटीडी का मूल दर्शन क्या है। फिर हम उसके मशहूर 5 चरणीय वर्कफ्लो को समझेंगे। हम इसके कुछ प्रमुख सिद्धांतों को भी जानेंगे और ये भी समझेंगे कि ये सिस्टम असल में इतना असरदार क्यों है। और फिर देखेंगे कि इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू किया जाए। और हाँ, आखिर में उन लोगों के लिए कुछ एडवांस रणनीतियों पर भी बात करेंगे जो इसे अगले लेवल पर ले जाना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि जीटीडी की नींव क्या है, इसका मूल दर्शन क्या है। देखिए, एलन का पूरा सिस्टम ना इस एक बहुत ही शक्तिशाली विचार पर टिका है। आपका दिमाग विचारों को रखने के लिए है, उन्हें पकड़ने के लिए नहीं। जरा सोचिए, जब हम अपने दिमाग में ही टू डू लिस्ट, अपॉइंटमेंट्स और ना जाने कितने अधूरे आइडियाज को याद रखने की कोशिश करते हैं, तो होता क्या है? तनाव बढ़ता है और हमारा फोकस कम हो जाता है। जीटीडी हमें इसी मानसिक बोझ को एक बाहरी, भरोसेमंद सिस्टम में उतारने में मदद करता है। और जब आप अपने सभी कामों और विचारों को अपने दिमाग से निकालकर एक सिस्टम में डाल देते हैं, तो पता है क्या मिलता है? मानसिक स्पष्टता। जब दिमाग को हर चीज याद रखने की चिंता से आज़ादी मिल जाती है, तो वो बेहतर निर्णय लेने और असल काम पर ध्यान लगाने के लिए पूरी तरह से फ्री हो जाता है। तो दिमाग को खाली करने की बात तो बहुत अच्छी है, पर सवाल यह है कि इसे असल में किया कैसे जाए। यहीं पर आता है जीटीडी का मशहूर 5 चरणीय वर्कफ्लो, जो हमारे सभी कामों और प्रोजेक्ट्स को व्यवस्थित रूप से मैनेज करने का रास्ता दिखाता है। ये 5 कदम हैं: कैप्चर, क्लैरिफाई, ऑर्गेनाइज, रिफ्लेक्ट और एंगेज। चलिए अब एक एक करके इन सभी को गहराई से समझते हैं। पहला कदम है कैप्चर। इसका सीधा सा मतलब है हर वो चीज जो आपका ध्यान खींच रही है, चाहे वो कोई आइडिया हो, ईमेल हो, कोई अधूरा काम हो या कोई वादा, उसे अपने दिमाग से निकालकर कहीं लिख लेना। इसके लिए एक भरोसेमंद सिस्टम का होना जरूरी है, आपका दिमाग नहीं। अब देखिए, इसके लिए आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके लिए आसान हो। एक साधारण सी नोटबुक, कोई डिजिटल ऐप जैसे टूडूइस्ट या नोशन, या फिर चलते फिरते विचारों को रिकॉर्ड करने के लिए एक वॉइस मेमो ऐप। जरूरी बस ये है कि आपका कैप्चर टूल हमेशा आपके पास रहे। ठीक है, तो अब जब सब कुछ एक जगह इकट्ठा हो गया है, तो अगला कदम है क्लैरिफाई करना, यानी हर आइटम का मतलब समझना। आपको बस हर आइटम को देखकर खुद से पूछना है, क्या इस पर कोई एक्शन लेना है? अगर जवाब हाँ है, तो अगला फिजिकल एक्शन क्या होगा? और अगर नहीं, तो क्या इसे रखना है, बाद के लिए सहेजना है, या फिर इसे हटा देना है? एक बार जब ये साफ हो जाए कि किस आइटम पर क्या करना है, तो अगला कदम आता है उसे ऑर्गेनाइज करने का। अब आप एक्शन लेने वाली चीजों को सही जगह पर, सही लिस्ट में डालते हैं। जैसे कि जो काम कई स्टेप्स में पूरे होंगे वे प्रोजेक्ट्स लिस्ट में जाएंगे, जो काम तुरंत किए जा सकते हैं वे नेक्स्ट एक्शंस में, जिन कामों के लिए आप किसी और का इंतजार कर रहे हैं वे वेटिंग फॉर लिस्ट में, और हाँ, जिन कामों की कोई तारीख तय है वो सीधे आपके कैलेंडर में जाएंगे। यह व्यवस्था आपको एक बिल्कुल साफ तस्वीर देती है। अब देखिए, जीटीडी का मतलब सिर्फ लिस्ट बनाना ही नहीं है, बल्कि उन्हें नियमित रूप से देखना भी है। चौथा कदम है रिफ्लेक्ट करना। इसमें सबसे जरूरी है साप्ताहिक समीक्षा, जहां आप हर हफ्ते अपने पूरे सिस्टम पर एक नजर डालते हैं, ताकि यह पक्का हो सके कि सब कुछ अप टू डेट और काम का है। और फिर आता है 5वां और सबसे अहम कदम, एंगेज। जब आपका सिस्टम पूरी तरह व्यवस्थित होता है और आप उस पर भरोसा करते हैं, तो आप इस उलझन में नहीं पड़ते कि अरे अब क्या करूं। आप पूरे आत्मविश्वास के साथ सही समय पर सही काम चुनते हैं और उसे पूरा करते हैं। तो अब जब हम इस 5 चरणीय वर्कफ्लो को समझ गए हैं, तो आइए जीटीडी के कुछ उन खास नियमों पर एक नजर डालते हैं जो इस पूरे सिस्टम को इतना असरदार बनाते हैं। पहला और शायद सबसे मशहूर सिद्धांत है 2 मिनट का नियम। ये बहुत ही सरल है। अगर कोई काम 2 मिनट या उससे कम समय में हो सकता है, तो उसे टाले नहीं, बल्कि तुरंत कर डालें। इससे छोटे छोटे काम कभी भी बड़ा बोझ नहीं बन पाते। दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है नेक्स्ट एक्शन को पहचानना। प्रोजेक्ट पर काम करें जैसे अस्पष्ट लक्ष्य बनाने के बजाय ये तय करें कि उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए अगला छोटा फिजिकल कदम क्या होगा। जैसे बॉस को रिपोर्ट की आउटलाइन ईमेल करें। ये स्पष्टता टालमटोल को जड़ से खत्म कर देती है।
फिर आता है कॉन्टेक्स्ट का सिद्धांत। इसका मतलब है अपने कामों को इस आधार पर ग्रुप करना कि आप उन्हें कहाँ या किस टूल के साथ कर सकते हैं। मान लीजिए @phone लिस्ट में सभी कॉल्स डाल दी, @computer लिस्ट में सभी कंप्यूटर वाले काम। इससे होता यह है कि जब आप सही जगह पर होते हैं तो एक साथ कई काम निपटा सकते हैं। और इन सब का असल मकसद है माइंड लाइक वाटर की अवस्था को पाना। ये एक ऐसी मानसिक स्थिति है जहां आपका मन शांत पानी की तरह होता है। आप आने वाली चीजों पर हड़बड़ी में रिएक्ट नहीं करते, बल्कि बहुत शांति से और सही तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। जीटीडी इसी नियंत्रण और शांति की भावना को बढ़ावा देता है। तो सवाल यह है कि आखिर जीटीडी इतना प्रभावी क्यों है? क्या है इसके पीछे? आइए इस सिस्टम की सफलता के पीछे के मनोविज्ञान को समझते हैं। देखिए, जीटीडी इसलिए काम करता है क्योंकि ये सीधे तौर पर हमारे दिमाग के संज्ञानात्मक भार यानी कॉग्निटिव लोड को कम कर देता है। जब हम कामों को एक बाहरी सिस्टम में डाल देते हैं तो हमारा दिमाग चिंता से मुक्त हो जाता है। ये सिस्टम हमें स्पष्टता देता है और ये पक्का करता है कि कोई भी जरूरी काम हमारी नज़रों से ओझल ना हो जाए। अब जब हम ये जान गए हैं कि ये क्यों काम करता है, तो चलिए ये देखते हैं कि हम सब अपने दैनिक जीवन में जीटीडी को असल में लागू कैसे कर सकते हैं। शुरुआत करने के लिए 3 सरल कदम हैं। पहला, एक भरोसेमंद टूल चुनें, चाहे वो कोई नोटबुक हो या कोई ऐप। दूसरा, अपने कैलेंडर में साप्ताहिक समीक्षा के लिए समय जरूर ब्लॉक करें और उसे कभी न छोड़ें। और तीसरा, एक साथ सब कुछ बदलने की कोशिश न करें। किसी एक प्रोजेक्ट या जीवन के एक छोटे से हिस्से से शुरुआत करें और धीरे धीरे इसे फैलाएं। और अगर कोई अपनी जीटीडी प्रणाली में महारत हासिल करना चाहता है और इसे और भी आगे ले जाना चाहता है, तो कुछ उन्नत रणनीतियां भी हैं जिन पर विचार किया जा सकता है। पहला है फोकस के क्षितिज। ये मॉडल आपके रोजमर्रा के कामों को आपके बड़े लॉन्ग टर्म लक्ष्यों से जोड़ने में मदद करता है। दूसरा है प्राकृतिक नियोजन मॉडल। ये किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में तोड़ने का एक स्वाभाविक तरीका सिखाता है। और आखिर में है किसी दिन शायद सूची, जो उन शानदार आइडियाज के लिए एक पार्किंग लॉट की तरह है जिन पर अभी काम नहीं कर सकते पर उन्हें खोना भी नहीं चाहते। अंत में यह याद रखना बहुत जरूरी है कि डेविड एलन की गेटिंग थिंग्स डन सिर्फ एक प्रोडक्टिविटी सिस्टम नहीं है। यह सोचने के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव है। इस सिस्टम में महारत हासिल करके कोई भी तनाव मुक्त उत्पादकता पा सकता है, जिससे रचनात्मकता, रणनीतिक सोच और व्यक्तिगत विकास के लिए काफी जगह बनती है।